Hello everyone, can you hear me? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही सबको? मेरी आवाज़ सबको आ रही है? यस सर। तो हम लोग लास्ट पॉइंट कहाँ तक एनालाइज किया था? सो हम कोल-रॉशस लॉ कर रहे थे एंड उसके अंदर हमने फिर आपने क्वेश्चन दिया था कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। तो चलिए एप्लीकेशन 4 एप्लीकेशन लिखा दिया था शायद। यस सर। तो हम लोग कोरॉश लॉ की एप्लीकेशन में ये एनालाइज किया था कि कोरॉश लॉ क्या है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन है। उसमें आपने ये पढ़ा कि भाई किसी भी मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो इंडिविजुअल कीटायन और एनायन के मोलर कंडक्टेंस के बराबर, और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। समझ बात आई? यस सर। कोरॉश लॉ का पहला एप्लीकेशन था कि डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन शायद किया था। यस सर। डन सर। मैंने यही कहा था कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो लैम्डा एम इन्फिनिटी आपके पास है और NH4OH है, तो आप ये करें कि लैम्डा एम इन्फिनिटी NH4 प्लस और पहले इसके अपने कॉन्ट्रीब्यूटिंग आयन में ब्रेक करें। तो अब यहाँ देखें लैम्डा एम इन्फिनिटी कहाँ से आएगा, देखिए साहब लैम्डा एम इन्फिनिटी जो आएगा वो आएगा NH4Cl से, OH आएगा NaOH से। क्योंकि हमें NH4OH है, NaCl को नहीं हटाना है, Na+Cl- को हटाना है, तो मोलर कंडक्टेंस आपके पास आंसर आ गया NH4Cl जो है 129 प्लस NaH248 माइनस 126 251 10 सेंटीमीटर। किसी को कोई दो है, कोई कंफ्यूजन है? सॉरी सर, मैंने वो 129 को 192 लिख दिया था। इसलिए सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं आया? आमना, इंसिया, अफान, सबको समझ में आया? Yes, sir.
जुबेरिया आपको समझ में आया? जुबेरिया आपको समझ में नहीं आया? जुबेरिया ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है। सर आ गया। अच्छा आ गया, वेरी गुड। अब ये NH4 ये आप खुद से सारे लोग लिखिए। NH4 Cl आपको x सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल दिया हुआ है। लैम्डा इंफिनिटी BaCl2y सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है। लैम्डा इंफिनिटी BaOH2 Zs सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, लैम्डा एन इंफिनिटी इंटू 4OH को हम इसके पहला काम इसके कंट्रीब्यूटिंग आयन भी ब्रेक करेंगे। ये आपके पास अब यहाँ गौर से सुनिए, हमारे पास आएगा NH4 है, NH4 अब देखिए OH किससे आएगा, इससे आएगा BaOH2 से, हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। लेकिन हमारे पास दो OH, हमें एक OH चाहिए तो हाफ से मल्टीप्लाई, देखिए हाफ से करेंगे जब, चूंकि देखिए BaOH2 जब ब्रेक होगा 2OH माइनस देगा और हाफ से मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा। 1 लाने के लिए हाफ से मैंने इसलिए जानबूझ के, देखिए अब तक क्वेश्चन दिया कोफिशिएंट एक एक का ही है, लेकिन आपको यहाँ कोफिशिएंट 2 है, BaOH2 है, BaCl2, हमें एक OH चाहिए तो इसको हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में बात आई, हाँ या ना जल्दी बताइए। यस समझ आ गया। यस सर। अब आइए माइनस, Cl को हटाना है तो हमें एक Cl हटना चाहिए, तो उसी तरह हाफ इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl बस हो गया। तो इसमें जो आंसर आएगा x प्लस Z/2 माइनस y/2, x प्लस Z/2 माइनस y/2। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। लिखिए सर। सब लोगों ने लिख लिया? अफान आ रहा है समझ में कुछ? ओके ओके, इस दफा संडे को क्लास है, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगा।
Done, sir. ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, आपको बनाने में आसान है। हमें कंडक्टिविटी लेकर है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कप्पा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, दो आपके पास है, एक आपके पास है 0.1 MkCl, एक आपके पास है 0.5 MkCl। 0.1 MkCl का देखिए रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है, कप्पा 1.9 दिया हुआ है। आपको यहाँ रेजिस्टेंस 90 ओम दिया हुआ है, यहाँ का कप्पा मालूम करना, बस यही क्वेश्चन का है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, कप्पा का फार्मूला मालूम है आपको, क्या हमको फार्मूला नहीं मालूम है तो वो आप जानिए, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो कप्पा 1.29 1/100, यहाँ से हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे। यहाँ से सेल कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा 129/सेंटीमीटर। और मैंने नहीं लिखवाया था कि वो जब बैटरी बनती है तो बैटरी का जो लेंथ और एरिया वो फिक्स रहता है, हम उसके कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, सॉल्यूशन चेंज कर सकते हैं, जो इसलिए लिखा भी हुआ है, देख लो यहाँ, इफ द सेम सेल की जो बैटरी एक दफा बन गई तो बन गई, फील्ड, तो इसका मतलब जो इसका सेल कांस्टेंट होगा वही इसका सेल कांस्टेंट होगा। सही कहा कि नहीं कहा, जल्दी बताइए हाँ या नहीं। अगेन आपको कप्पा निकालना Yes, है। sir. यस, 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, इसके नाम ही 1/r का मतलब 1/90 यूनिट एस परसेंट। देखने में बड़ा क्वेश्चन था, बनाने में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ सब। Excuse me, sir. सर सेल कांस्टेंट का वो क्या होगा यूनिट आपका? सेंटीमीटर है ना, लेंथ है यार, और एरिया तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर है ना। यस सेंटीमीटर पर -1। डन सर। Done, sir. सबसे अच्छा, मुझे कुछ शिकायत घरों से मिली है, कुछ बच्चे पढ़ते वक्त उधर उधर घूमते रहते हैं। किसी भी क्लास में मैं सबका कैमरा ऑन करवाऊंगा, सुना सारे लोग? ओके सर। Okay, Okay, sir. sir. हाँ, किसी ओके सर। मैं चेक करूंगा कि आप लोग कैसे कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे की शिकायत आई है कि आप, मुझे आया है कि आप से कैमरा गार्जियनों का आया है, तो लोग जो उधर चले जाते हैं, नोट्स बनाते नहीं है गार्जियनों का, कभी भी आपसे कहा जाए तो आप ऐसे आदमी की तरफ से तो नहीं आया है, लोग सीरियस नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 M solution and electrolyte, ये भी उसी तर्ज पर है, बस आप ध्यान दीजिएगा। कौन से स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी का नहीं तो आपने नोट्स में नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, जहाँ पर कंडक्टिविटी टॉपिक पढ़ा होगा उसको ऑब्लिक करके लिख लीजिए। स्पेसिफिक क्यों? conductive is the conductance of unit volume of the solution. That's the reason specific conductance we have in conductivity. The solution is 1.4
S per centimeter. The resistance of 0.5 m solution of the cement. हाँ, मैंने कंडक्ट या मोलर कंडक्टिविटी निकाली। अगर कोई आंसर देना चाहें तो आंसर देना ऑप्शन है। फिर वही बात, आप दो पार्ट में बांटें, 0.2 में 0.5 में रेजिस्टेंस आपके पास है पहले का 50 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 15, आपके पास कंडक्टेंस 1.5 है, कप्पा इसका 1.4 है, इसका कप्पा मालूम नहीं है, यही करता आपको दिया। मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो यहाँ मोलर कंडक्टेंस, तो देखिए कप्पा क्या लिखते हैं, 1/r इंटू सेल कांस्टेंट लिखते हैं। हाँ या ना जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। यस सर। 1.4 1/50 सेल कांस्टेंट, 0.2 m से अब सेल कांस्टेंट निकालना, बहुत आसान सा है। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू 70। अब देखिए पहले आप और हमें निकालना क्या, मोलर कंडक्टेंस होता है कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। अब इस वाले सॉल्यूशन का हम कप्पा निकालना 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। दोनों न्यूमेरिकल में वही है, फर्क कहाँ था पिछले वाले में कि कप्पा ही कहा, यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा दे दिया था, मोलर कंडक्ट। तो आपको सोचना है मोलर कंडक्टेंस लेने पहले कप्पा की जरूरत है, 1/28 और 7 कैंसिल 0.2। अब मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, 0.25 इंटू 1000, मोलैरिटी आपको 0.5 दिया, आपके पास 250 हो जाएगा, 250 एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 500 का मतलब 500 बस ये ऑप्शन से बहुत आसान, वही उसी पर है न्यूमेरिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको कि हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आ रहा है सबको, समझ आ गया सर।
लिख लिया तो बताइए। Yes, sir, done. Yes, sir. Done. Done, sir. थैंक यू। देखिए कंडक्टिविटी आप Yes, sir, लिख लिया। अब देखिए आप याद है डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा मालूम नहीं है, देखिए इसमें दोनों एप्लीकेशन यूज हो गया। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी बाई लैम्डा इनफिनिटी में दोनों निकाल अल्फा निकालना होगा फिर अल्फा लेना। लैम्डा एम सी कैसे निकालेंगे? अगेन कप्पा इनटू 1000 सी का मतलब होता है एनी कंसेंट्रेशन 4.95 10 to the power minus 5 into 3 ये आपके पास है 10 to the power minus 3। देखिए लैम्डा एमसी आपके पास हो जाएगा ये -2 हो गया, ये ऊपर जाकर 1 ये ना हो गया 1 -2 Yes, 1 हो गया 495 into 10 49.5। लैम्डा एम इन्फिनिटी एसिटिक एसिड का क्या है दिया हुआ, देख लो दिया हुआ कितना 390.5। 390.5. हाँ तो लैम्डा तो देखो एक तीर से दो निशान है, लैम्डा इन्फिनिटी 49.5 बाय 390.5 उसको जब सॉल्व करेंगे तो बहुत कम आएगा। चूँकि वीक एसिड है भी डिवाइडेड बाय 390.5 0.12। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए a is equal to c alpha square 1 minus alpha 10 to the power minus 3 alpha 0.1 का whole square from minus 0.1 या नहीं तो a is equal to c alpha square 10 to the power minus 3 अगर आप नेगलेक्ट कर देंगे तो समझा कि नहीं आया? समझ में आया ना? जल्दी बता। Yes, sir, समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir. पहला काम है अल्फा निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस तरह के अब देखिए थोड़ा सा छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको कंबाइंड क्लास की वजह से मिस हो गए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। छोटे छोटे टॉपिक हैं, सब कुछ समझ में आएगा। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Done, sir. ठीक है, देखिए अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं, छोटे टॉपिक हैं। तो थोड़ा सा सीक्वेंस कंबाइन की वजह से मिस हो गया, तो पूरा चैप्टर ऐसे हो गया। आज आपको
मैनेजमेंट की तरफ से एक शीट जाएगी जिसमें प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्रोजन, तो एकदम थ्योरी है। एक दिन हम लोग डिस्कशन क्वेश्चन करके क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे, थ्योरी है, आप नोट्स बना लो। ओके स्टूडेंट, फ्रोजन आपको आता ही है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में जो क्वेश्चन है वो नोट्स में लिखे में आप नोट्स कर लो, ठीक है? तो बोलिए ना। यस सर, ठीक है। टॉपिक डालिए, इफेक्ट ऑफ अपोजिंग पोटेंशियल, अथवा माइंड को डायवर्ट कीजिए, अपोजिंग पोटेंशियल ऑन सेलिब्रेशन। देखिए मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक सेल, याद है? कुछ गैल्वेनिक सेल का नाम याद है कि नहीं चैप्टर में आपको? यस सर, याद है। हाँ, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए, द गैल्वेनिक सेल, द गैल्वेनिक सेल having zinc rod and copper rod in the solution of their solid. Is called Daniel cell. कौन सा सेल? डैनियल सेल। देखिए हर डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल है, लेकिन हर गैल्वेनिक सेल यही गैल्वेनिक सेल, कोई भी क्या है, डैनियल सेल भी क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। लेकिन डैनियल सेल में जरूरी है कि भाई एनोड जिंक रॉड हो, कैथोड कॉपर रॉड, और देयर सॉल्ट का मतलब हुआ CaO4। समझ में बात आई? हाँ या ना? तो कहीं पर डैनियल सेल लिखा यस सर, रहेगा। समझ आ गया। अब आइए लिखिए सारे लोग, EMF of galvanic cell having zinc rod and copper rod in their respective salt solution is 1.1 volt when concentration of Cu+2 and Zn+2 is 1. इसका मतलब EMF जो है 1m कंसंट्रेशन पर, 1m में 1m कैंसिल हो जाएगा, तो EMF कितना आया तो वो 1.1 वोल्ट लिख लिया तो होता है। अब सर इस टॉपिक में क्या होगा, तो पढ़ाने के बाद एक ऑब्जेक्टिव भी दे दूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। Done, sir. Yes, sir. हाँ, ये वही है जो आप लोग कर रहा था, Zn+2 + U, लिखिएगा नहीं, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, याद है ना? भूले तो नहीं है? नो सर, याद है सर। हाँ, log Zn+2/0। अब देखिए Cu+2 है, कंसंट्रेशन 1 है तो ये तो 0, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो E सेल इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? E नॉट सेल। E नॉट सेल का -11, इसी को सॉल्व करके 1.1 आता है, क्योंकि आपको मालूम है जिंक की वैल्यू -0.76 होती है, कॉपर का 0.3, तो घटाइएगा। अब सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ अपोजिंग पोटेंशियल ऑन सेल रिएक्शन। आपको एग्जामिनर ये पूछ देगा कि केस फर्स्ट, इफ एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज लेस देन 1.1, मतलब ये है, ये जो हम लोग सेल बनाते हैं, और से सुनिए अच्छे से, हम लोगों ने ये जो बनाया कॉपर जिंक रॉड है,
ये ध्यान रखें। ये आपका सॉल्व अब देखिए इससे हमने एक अगेंस्ट में आपने एक एक्सटर्नल वोल्टेज, ये तो इसका 1.1 वोल्ट है, मालूम है, अभी बताया मैंने, निकाला। और बोलिए ना, हाँ या ना, गैल्वेनिक सिंक। यस सर। अब इसके अपोज में ये देखिए, ये आपके पास सिंक है, ये अब बताइए, जब हमने इस पर जो अपोजिंग पोटेंशियल 1.1 से कम डाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट की जो डायरेक्शन है वही रहेगी। कि ये वाली वैल्यू अपोजिंग पोटेंशियल से कम है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ या ना? यस सर। सॉरी, ये वाली जो वोल्टेज है वो अपोजिंग पोटेंशियल से ज्यादा है। यहाँ देखिए, एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल 1.1 से जब कम डालना है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल वोल्टेज अगर 1.1 से हम कम डालें तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो होगा, अगर ये ना भी रहता तो इलेक्ट्रॉन NO2 कैथोड जाएगा। अगर आपने 1.1 से कम भी यहाँ पर डाल दिया, फिर भी करंट इसी वोल्टेज के मुताबिक, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, अब इस पर ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एनोड। एनोड नेगेटिव होता है, एनोड कौन है, टू कैथोड। ये ऐसे भी था, करंट कहाँ, करंट इज फ्लोइंग, करंट विल फ्लो, उल्टा हो जाएगा, जल्दी बोलिए हाँ या ना। फ्रॉम कैथोड टू एनोड। लेकिन जानते हैं, अगर यही एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज्यादा डाल देंगे तो क्या इसके मुताबिक करंट, तो उल्टा हो जाएगा सब कुछ। सुना सारे लोग हाँ या ना? अगर अपोजिंग पोटेंशियल, आपके घर में वायर लगा हुआ है, उसके अपोज में उसका पोटेंशियल ज्यादा कर दीजिएगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ। यस सर, उल्टी हो जाएगी। तो आपके पास कैथोड टू एनोड। अरे इंसिया, जुवेरिया, सब अफवान, सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ रहे हैं? सर हेलो, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर, आ रहा है। हाँ यस। जो आप एक्सटर्नल अप्लाइंग वोल्टेज डाल रहे हैं, एक्चुअल वोल्टेज से कम डाल रहे हैं, तो फिर वो एक्चुअल वोल्टेज ही के मुताबिक होगा, डिसाइड होगा। इस पर ऑब्जेक्टिव देता है कि एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड इज 1.1 वोल्ट से कम, वो लिख देगा कि जो एक्चुअल वोल्टेज है वो 1.1 वोल्ट है। लिख लिया तो बताइए। डन सर। केस सब लोगों ने लिख लिया था हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अब बताइए, इफ
एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट। आप बताइए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कोई बताइए तो सारे लोग, अगर जितना है उतना ही आपने अपोज नहीं किया तो बताइए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कोई बताइए, सारे लोग बताइए। तो खत्म हो जाएगी। हाँ, यानी कुछ नहीं, करंट फॉलो ही नहीं होगा, नो करंट, नो एनोड कैथोड का कंसेप्ट होगा, कोई पोलैरिटी की बात नहीं होगी, समझा? तो नो, और कोई बोल ही नहीं रहा है, हेलो एवरीवन। यस सर। Yes. नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन, या करंट ही डायरेक्टली लिख दीजिए, नो करंट विल फ्लो, आपको नहीं होगा, कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। हाँ भाई, ये केस से क्या है, केस फाइव, अगर एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज 1.1 से हो गया तो अब क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, जल्दी बताइए। हेलो, यस सर। ये Yes, sir. इलेक्ट्रॉन विल फॉलो, याद रखिए, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। अब सुनिए, एक मिनट सुनिए, जैसे आपने यही अप्लाइड वोल्टेज आपने कर दिया तो उल्टा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, सुनिए अच्छे से, यहाँ पर तो ये एनोड है, अब समझिए, अब अगर बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। अब ये एनोड हो जाएगा, ये कैथोड, रॉड यही रहेगा, एनोड क्या रहेगा, सॉरी, हाँ, कैथोड सिंक एनोड आपका, पोलैरिटी विल चेंज। भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे कहाँ था, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक, तो अब ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो गौर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, याद रखने का तरीका, फ्रॉम एनोड, मैं चाहता तो जिंक टू कॉपर लिखे, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा, एनोड हमेशा नेगेटिव होता है तो फ्रॉम एनोड ही लिखेंगे, बस मेटल चेंज हो, रॉड चेंज हो जाएगा, ये सुन लीजिए आप अच्छे से। बोथ केस इलेक्ट्रॉन विल फ्लो एनोड टू, ऐसे भी एनोड टू कैथोड, ऐसे तो सर चेंजिंग क्या हुई, रॉड चेंज होगा, इसलिए मैंने पहले केस में क्यों आपको लिखा है, मैं एनोड टू कैथोड डायरेक्टली लिखता है, एनोड जिंक है यहाँ पर। अब यहाँ पर एनोड कौन हो जाएगा, जल्दी बताइए, कॉपर। आया समझ में, हाँ या ना? ओके, यस। तो एनोड और कैथोड के फॉर्म में तो कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन रॉड के फॉर्म में चेंजिंग है। इसी तरह करंट विल फॉलो फ्रॉम कैथोड, कैथोड कौन है, जिंक, एनोड कौन है, डन सर। चलिए क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आप लोग देखिए, उसके बाद हम कंसंट्रेशन से बताएंगे, बहुत आसान है, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन क्या दे सकता है, ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट ही सेकंड पेज पर होगा, ये मिसलेनियस तो ऐसे आसान है, देखिए ये सब किसी भी एग्जाम में दे सकता है, बोर्ड वगैरह सब में दे सकता है। देखिए ये ऐसे लिखिएगा कि एक्चुअल ईएमएफ, मेरे साथ साथ लिखिए, और गैल्वेनिक से ये तो डाटा दिया गया है, ठीक है, इफ एक्सटर्नल applied voltage in galvanic cell is 1 volt and 1.4, आपसे ऑप्शन पूछा, डायरेक्शन कैथोड टू एनोड
एल्वेन हो सकता है, NO कैथोड एंड सी ऑप्शन हो सकता है, कैथोड टू एनोड एनोड, ये ऑप्शन हो सकता है, एनोड टू कैथोड एनोड। which option is correct? तो अप्लाइड वोल्टेज डी ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो। हेलो एवरीवन। एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड टू, हाँ Yes, sir. रॉड के फॉर्म में बोलता तो पहले वाले में एज यूजुअल जिंक एनोड होता है, तो जिंक टू कॉपर होता है, और दूसरे वाले में कॉपर टू जिंक हो जाता है इलेक्ट्रॉन रॉड के फॉर्म में अलग होगा, लेकिन एनोड कैथोड दोनों ये याद है। चलिए आया समझ में? आया ना? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। अब आइए कि एक जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ कॉम्पिटिशन्स में आएगा, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नीट में आएगा। आगे बढ़ें। यस सर। टॉपिक डालिए कंसंट्रेशन। तो आपको मैंने पहले दिन लेक्चर में बताया था कि गैल्वेनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ये सब होता है, और एक आपके पास होता है कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल आपको कॉम्पिटिशन बोर्ड सब में आएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कंसंट्रेशन सेल क्या है, देखिए कंसंट्रेशन सेल में क्या कहते हैं, मेरे साथ एक डिफिनेशन लिखिए, द सेल इन विच टू इलेक्ट्रोड, देखिए लाइन ही इसी से समझ में आ जाएगा, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मेटल। अब तक क्या था, दो डिफरेंट मेटल का रॉड लेते थे ना, एक जिंक एक कॉपर, क्या मेटल अलग। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन विच टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेम मेटल placed in two halves having different concentration causes potential। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस राइजेस हुआ या करंट जो फ्लो हुआ तो डिफरेंट कंसरी नाम पर कंसंट्रेशन सेल। हाँ मैथमेटिकली कैसे पहचानेंगे वो भी बताएगा, न्यूमेरिकली कॉजेस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। बताइए इसमें कंसंट्रेशन सेल में दो इलेक्ट्रोड किस मेटल का बनाता है? सेम मेटल। सही। करंट क्यों फ्लो होता है? डिफरेंट कंसंट्रेशन के डिफरेंट कंसंट्रेशंस। डन सर। अब आइए इसका फार्मूला कैसे निकाल करेंगे, प्रोसेस ये मान लिया रॉड है, सॉल्ट लिस्ट तो पढ़ा दिया था ना आपको, नहीं पढ़ाया था? से पढ़ा दिया सर। इसमें क्या है, C1 है, यहाँ भी C, यहाँ भी C के इतना C। अब देखिए कैसे, तो और से सुनिए, Zn प्लस 2 में जाएगा, यहाँ कंसंट्रेशन C1 है प्लस 2, कैथोड पर होगा Zn प्लस 2 C2, दो इलेक्ट्रॉन को डील करेगा। नेट सेल रिएक्शंस क्या होगा, Zn प्लस 2 C2 Zn प्लस 2 C, तो कहेंगे। अब ध्यान दीजिए आप सारे लोग, फार्मूला जब ड्राइव कीजिएगा तो E सेल इज E नॉट सेल माइनस 0.055 m लॉग प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ C1, रिएक्टेंट में क्या लिखा हुआ C2। अरे बोलिए ना हाँ ना। यस सर। अब बताइए E नॉट सेल 0 हो, क्योंकि जब जिंक दोनों रॉड है तो
ई कैथोड रिडक्शन ई एनोड रिडक्शन दोनों का -0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों Same का रहेगा। स्टैंड Yes. साइन अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट होके कैंसिलेशन हो जाएगा। आप देखिए ई सेल इसे कंट्यूर हो जाएगा -0.059 बाई n log C1/C, उसको प्लस या तो ऐसे भी, लेकिन हम चाहते हैं कि प्लस ही के फॉर्म में याद रखें, इसको प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, log C2/C1 हो जाएगा। हाँ या ना? Yes sir. डायरेक्ट लिखना हो तो सुनिए, ई सेल इज इक्वल टू 0.05 बाई n, और इस फॉर्म में याद रखिए कैथोड की कंसंट्रेशन ऊपर डिवाइडेड बाई रिएक्टिव C2 जो है वो कैथोड की कंसंट्रेशन है। हम कंसंट्रेशन को न्यूमेरिकली कैसे पहचानेंगे, देखिए मैं आपको बताऊं, बस Ag सॉल्वेज AgBr C2, उसी मेटल का ऑक्सीडेशन, उसी मेटल का रिडक्शन। समझ में बात आया? समझ जाएंगे कंसंट्रेशन से। Yes sir, समझा। अरे बोलिए, इसका कोई का ई सेल निकालो तो खुद सोचिए Ag का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो E0 सेल 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट सिर्फ ये लिखेंगे 0.05 बाई n log कैथोड की कंसंट्रेशन बाई एनोड की कंसंट्रेशन। अब चूंकि यहाँ Ag पर +1 आता है, इसलिए n की वैल्यू बनाए। आया कि नहीं? सबको आया? डायरेक्ट लिखिए। हेलो Yes sir. Yes, sir. हाँ, तो कंसंट्रेशन में उसी मेटल का ऑक्सीडेशन, उसी का, भले ये Br वाला हो, आयंस वही होना चाहिए, आयंस वही होना चाहिए। कंपाउंड अलग अलग वो हम चले, Ag है तो Ag प्लस है तो Ag, ये कंपाउंड चेंज उससे मतलब नहीं, Ag का ही आयंस होना चाहिए, तो फिर वही है, ये है कंसंट्रेशन। Done sir. Sir, 1 minute. So done. हाँ, लिख लिया? Yes, sir. मेरी आवाज क्लियर नहीं है? Sir clear है sir. मेरी आवाज खराब तो नहीं आ रही है? नहीं sir, नहीं सही आ sir, रही है। clear है। चलिए, अब देखिए इस पे छोटी छोटी बातें मैं आपको पहले कराना चाह रहा हूँ। ये मैनेजमेंट का है कि आपकी आवाज़ ख़राब है, कोई ना कोई मैनेजमेंट मुझे मैसेज कर रहा है आपकी आवाज़ ख़राब है, इसलिए खुद आवाज़ ख़राब होगी, मुझे एग्जाम लगा रहा है। सच सच बताइए एक दफ़ा, और मेरी आवाज़ एकदम क्लियर, लाउडली क्लियर है ना? एकदम Clear आ रही है ट्रांसपेरेंट? sir, clear आ रही है। हाँ, सर क्रिस्टल थोड़ी क्लियर। स्लो है। स्लो है? अच्छा, आप थोड़ा माइक के पास होके बोलिए तो आवाज। नहीं माइक नहीं, मैं तो एकदम मेरे पास माइक ही नहीं, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी, बताओ माइक बोलूँगा तो आपका कान फट जाएगा भाई। मेरी आवाज़ करिए ना, आजम सर बेचारे स्लो आदमी है, उनकी आवाज़ एकदम शीरीन है, बस इसलिए उनको माइक की ज़रूरत हो सकती है, हम लोगों को माइक की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ माइक का नाम है।
अब क्या समझिए, मैंक्स से मैं पढ़ाता हूँ विदाउट माइक, एनी माइक। अब खैर चलिए हटाइए, अब टॉपिक डालिए ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, कोई टफ नहीं है। हाइड्रोजन कैसे, केस फर्स्ट, प्लैटिनम है, H2 गैस है, हमने प्रेशर 1 atm ले लिया, Cl कंसंट्रेशन C1, सॉल्ट ब्रिज Cl कंसंट्रेशन C2, H2 गैस। लिया सारे लोगों ने, हाँ या नहीं? यस सर। सारे लोगों का कंसंट्रेशन H2 ही H+ में जा रहा है, H2। देखिए प्लीज सुनिएगा अच्छे से, यहाँ पर देखिए प्रेशर सेम है या नहीं, जल्दी बताइए। H2 गैस जब Yes, जाएगा ऑक्सीडेशन में जाएगा तो 2H+ जाएगा C1+2। उसके बाद मैं डायरेक्ट याद करा दूंगा, मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को भी मैं प्रूफ करके इसलिए दिखा रहा हूँ। C2H2 तो आपके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन है H2 में गैस। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2H1 C1 2H+ C2, ये तो है। अब बताइए कॉन्सेंट्रेशन सेल का क्या फॉर्मूला है, E cell is equal to 0.05/n log कैथोड की कंसंट्रेशन, हम इस फॉर्म में पढ़ याद रखेंगे, डिवाइडेड बाय एनोड की कंसंट्रेशन। तो आप देखिए E cell is equal to n की वैल्यू 2 लेंगे कि नहीं, जल्दी बोलना है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहा है ना, Yes, sir. लॉग। अब देखिए एक कैथोड की कंसंट्रेशन C2 और C2 का होल स्क्वायर, H+ का होल स्क्वायर कोफिशिएंट है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा C1 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्क्वायर इसलिए डायरेक्ट याद रखना 0.059/2 और लॉग की प्रॉपर्टीज होती है C1/होल स्क्वायर। फाइनल आंसर आपको याद कर लेना है 0.059/2 2 into log C2/C1। बताइए आया या नहीं आया? ई सेल आगे से फाइनल आंसर आया ई सेल इज इक्वल टू, जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा कंसंट्रेशन सेम डिफरेंट रहेगी, प्रेशर सेम रहेगा, तो आप डायरेक्ट अब इसको याद कर लें, कैथोड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ई, याद रहेगा। यहाँ पर कंडीशन है Yes, sir. C1 नॉट इज इक्वल टू C2 बट P1 इज इक्वल टू, आपको ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि सेल इज स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन या सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। बताइए सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या कंडीशन थी, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताओ पॉजिटिव तभी होगा ना जब नोमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो, Yes, sir. Positive. ग्रेटर देन सिग्नल, तो ये स्पॉन्टेनियस। याद रहेगा सबको, हाँ या ना, जल्दी बताओ। इस तरह का 4 ऑप्शन देते हैं। अब देखो इसी को अल्टरनेटिव वे में भी लिख सकते हो, ये देखो ई सेल इज इक्वल टू 0.059n pH ऑफ एनोड लिख दो एंड pH ऑफ कैथोड। याद है ना, pH इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, -log H+, लिखते हैं, हाँ या ना। तो C2 बेसिकली क्या है, H Yes, sir. है ना, C2 क्या H+ की, C1 भी क्या H+ की कंसंट्रेशन है, तो pH ऑफ एनोड pH ऑफ कैथोड, कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखोगे तो कैथोड बाय एनोड, यहाँ pH ऑफ एनोड pH ऑफ कैथोड। याद रखना कंसंट्रेशन सेम, अलग अलग प्रेशर सेम। अब मैं दूंगा कंसंट्रेशन सेम प्रेशर अलग। चलो जल्दी करो, सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दे, तो याद रखिए, डायरेक्ट आपको याद रखना है जब कंसंट्रेशन डिफरेंट हो प्रेशर सेम हो हाइड्रोजन में तो 0.059 log C2/C1 बस। ये तो मैंने प्रूफ करके दिखाया, एग्जाम में प्रूफ नहीं किया। तो लिख लिया सारे लोगों ने, ये वाला सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जो मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप आहिस्ता आहिस्ता रहे, आप सर सही है। सही है, ओके सारी है सर आवाज। चलिए ठीक है, लिखिए। Done, sir. ये मैंने प्रूव किया,
एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं करना है, डायरेक्ट ये आपको याद रखना है। लिख लिया? हेलो एवरीवन, हैज कंप्लीटेड एवरीवन? Yes, sir, completed. एक मिनट रुक जाइए। जब इससे ये साबित हुआ, मेरे साथ साथ लिखिए कि जब कंसंट्रेशन सेम नहीं है, हाइड्रोजन का प्रेशर सेम है, तब हम कंसंट्रेशन सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में डायरेक्ट याद रखिए, यही आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, लॉग कैथोड की कंसंट्रेशन C2/C, और या नहीं तो आपको E सेल इज इक्वल टू 0.05/n pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। ये भी C2 क्या है? कैथोड की कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। C1 क्या है? कंसंट्रेशन। ये फाइनल कंक्लूजन है, उतना मैंने प्रूफ करके जानबूझ के बताया है। याद रखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेशन अलग अलग। लिख लिया सारे लोगों ने? तो बताया Yes, sir, लिख लिया. एवरीवन डन? अब क्या है, C1 इज इक्वल टू C2 रहेगा, P1 नॉट इज इक्वल टू P1। जैसे फॉर एग्जाम्पल PtH2 गैस 1mSCl, salt bridge 1mSCl gives H2 gas, गैस का प्रेशर P2। तो देखिए अलग अलग है ना P1 P2, जल्दी बताओ हाँ या ना। लिख दिया P1 नॉट इज इक्वल टू P2, जल्दी बोलो। Yes, sir, लगे. इसमें सतर्क रहो, इसमें मैं इसमें भी प्रूफ करके लास्ट में आपको याद करा दूंगा। पहले बताओ H2 गैस है, UH प्लस दिया प्लस 2E, और यहाँ P1 लिखते रहना प्लीज। H2 है, गैस है, ये तो एनोड का हो गया। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। कैथोड की रिएक्शन है, H2 गैस है और प्रेशर है P, दोनों को ऐड करो। बताओ दोनों को ऐड करोगे तो H कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, H2 गैस P1 should be equal to या gives H2 गैस P2। तो लोगे, बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन? Yes, sir, clear. Yes, sir. अब क्या है, E सेल लिखने का क्या तरीका है, तो बताइए। 0.05 n की वैल्यू लोगे, log n, लॉग क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कैथोड की कंसंट्रेशन, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ कैथोड, पार्शियल, याद है ना कंसंट्रेशन, आपके पास हो जाएगा Yes, sir. 0.05/2 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ कैथोड जो है वो P2 है। एक मिनट, दोनों को आपने ऐड किया, ठीक है। Cell is equal to P cell minus 0.05। अच्छा एक मिनट, इसमें डायरेक्ट में लिखूंगा थोड़ा सा। E cell is equal to, उसके बाद समझ माइनस 0.059/2 log कैथोड बाई A। कैथोड कौन है, P2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की कंसंट्रेटेड प्रेशर है डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ। अच्छा बताइए मैं क्यों इसको प्रूव करके लिख रहा हूँ। E नॉट सेल तो जीरो होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल में, हाँ या ना जल्दी बताइए। माइनस 0.059। Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए P2/P1 है। अब देखिए E सेल इज इक्वल टू माइनस डॉट आने के लिए 0.059/2 लॉग P1/P2। मैं क्यों प्रूव करके दिखाया, अब याद कर लो हमेशा के लिए। सुनो प्लीज आजी, जब C1 इज
कंक्लूजन ये हुआ, कंक्लूजन कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ये छोटा छोटा इक्वेशन देके पूछेगा, C1 इज इक्वल टू C2 है, प्रेशर नॉट इज इक्वल टू है, E सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर N की वैल्यू 2 लिखेंगे, कंसंट्रेशन में यहाँ पर N2 नहीं आया था, log P1 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ऑफ एनोड, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के फॉर्म में कैथोड आया था, याद है कि नहीं, जल्दी बोलिए। इसीलिए मैं ये लैंग्वेज में लिख देता हूँ, ये है असल कहानी, वरना अगर डायरेक्ट लिखता ना मैं तो गलत हो जाता। अब डायरेक्ट लिखने से अब ये डायरेक्ट याद करो, जब प्रेशर नहीं है बराबर नहीं तो ये फॉर्मूला होगा, दैट द रीजन इस क्वेश्चन के मुताबिक लॉग 1/। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा, इसमें ई सेल पॉजिटिव तभी होगा व्हेन P1 की ज्यादा वैल्यू, मोल पर लीटर के फॉर्म में क्या था 0.059 लॉग C2/C1 कैथोड बाई N, पार्शियल प्रेशर में क्या है 0.059 बाई, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत? ये यहाँ तक, ये पिछले ये तो लिख लिए थे, ये लिख लिए थे ना यहाँ तक, ये कि नहीं लिखे थे? लिख लिया सर, सब लोग लिख लिए थे, जरा समझ में आ रहा है कि हाँ मैं हाँ सिर्फ मिला रहा हूँ भाई, आ रहा है कि नहीं सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लिया, ये लिख लिया। Yes, sir. यस सर डन। अफान, आमना, सबको, जुवेरिया, इनसे सबको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. अफान रेज द हैंड, बताइए अफान क्या है? अफान रेज द हैंड, व्हाई? अच्छा डन, अच्छा ओके ओके, लिख लीजिए, ये सब भी नोट में लिख लीजिए, ये सब यही नीट में क्वेश्चन पूछा है, ये सब देखिए, मैंने पूरा प्रूव करके है कि इसमें ई सेल पॉजिटिव कब होगा, स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब P1 ग्रेटर देन P2, तो ये सब डायरेक्ट। अब मैं आपको बता रहा हूँ जब दोनों डिफरेंट रहे तो क्या, जब दोनों दिया रहे तो देखो, अब तुमको याद रखना ही है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे। डन सर। केस स्टार्ट, सुनो अच्छे से प्लीज, मैं क्यों इस तरह पढ़ाया, H2 गैस है, सुनो, P1 है, Cl है, C1 है, बताओ यहाँ प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों डिफरेंट है कि नहीं, जल्दी बता दो सारे लोग। C2 है, H2 गैस है, P2 है, बोलो, अरे बोलो ना सारे। Yes, sir. तो तुम कुछ भी नहीं करो, दोनों को कंबाइन करो, कंसंट्रेशन के फॉर्म में क्या लिखते थे 0.05, N की वैल्यू 1 ही, तो पूरा कैंसिल, pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, याद करो ये लिखा था हाँ या ना, और प्रेशर के फॉर्म में प्लस करके लिख दो 0.059/2 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ऑफ एनोड, एनोड का क्या है P1 है बाई P2, कोई रट्टू मल किताब, इसको अगर तुम ये याद नहीं रखते एग्जाम में इसको लिखने में 5 से 10 मिनट लग जाता, इसलिए दोनों को अलग अलग करके तीसरे में देखो कंबाइन कर दिया, देखते ही तुम डायरेक्ट लिख लोगे, कोई रटना नहीं, समझ में बात आई? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ देखिए, दोनों को कंबाइन करो, जब सब कुछ प्रेशर भी है, C1 भी है, P2 भी है, C2, अब यही फॉर्मूला याद रखो, C1 C2 के बराबर है तो ये बच जाएगा, P1 P2 के बराबर है तो ये बच जाएगा, दोनों रहेगा तो ये हो जाएगा, खत्म, दिस इज आसान। और ये इसको लैंग्वेज के फॉर्म में याद रखो, P1 का मतलब एनोड, तो P1 P2 के फॉर्म में मत रखना, P1 क्या है एनोड का पार्शियल प्रेशर, ये जो मैंने लिखवाया है ना ये लैंग्वेज के फॉर्म में याद रखो, और यहाँ कंसंट्रेशन में कैथोड बाई एनोड, हाँ पीएच के फॉर्म में एनोड माइनस हो गया है, रेशियो के फॉर्म में कैथोड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एनोड की कंसंट्रेशन। क्या आप लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए।
Yes, sir. Done. देखिए क्वेश्चन देखिए मैं कराता हूँ। तो कंसंट्रेशन सेल को कैसे पहचानती है ये सबको समझ में आ गया। जैसे देखिए Pt है, H2 है आपके पास, और देखिए 2 ATM है आपके पास है, H2SO4 सॉल्यूशन 0.01 m, सॉल्ट ब्रिज है 0.1 m, HCl है, समझा कि नहीं, H2 गैस है और 180 और आपको कह रहा है कैलकुलेट EMF। तो सारे लोग बताओ ये गैल्वेनिक सेल है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल है, जल्दी बताओ। H2 का ऑक्सीडेशन H+ का कॉन्सेंट्रेशन सेल है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. अब बताओ कंसंट्रेशन के फॉर्म में हम तुम क्या करो, रफ में तुम pH ऑफ एनोड निकाल लेना। अब pH ऑफ एनोड तब तुमको समझ में आएगा pH ऑफ एनोड क्या होता है, माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन है। तो माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन क्या लिखोगे, देखो इसमें कितने H+ हैं, 2, तो 2 × 10⁻⁻², तो माइनस लॉग 2 + 2, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 + 2 1.7। पहले हम रफ में निकाल लेंगे pH ऑफ कैथोड, फार्मूला इसका यही है, माइनस लॉग H+, माइनस लॉग H+ एक ही है, इसलिए मैंने कहा pH के फॉर्म में निकालोगे तो मैं कभी डाउट नहीं रहेगा, 10⁻⁻1 माइनस प्लस लॉग 1। अब तुम फार्मूला बना दो कि हमें ई सेल निकालने का फार्मूला सर ने पढ़ाया, 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड प्लस 0.059/2 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ऑफ एनोड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ऑफ कैथोड। दिस इज टाइप 0.059, एनोड का pH 1.7, इसलिए मैंने पहले निकाल लिया कि फार्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे 0.059/2 लॉग एनोड का पार्शियल प्रेशर कितना है 2 और इसका कितना है 1, तो दिस इज स्टाइल 0.059 into 0.7, यहाँ हो जाएगा 0.059/2 log 2 0.3, 0.0059 कॉमन ले लो, 0.7 + 0.3/2, दिस इज स्टाइल। बताओ आया समझ में आया। हेलो एवरीवन, देखो अगर तुम्हारे पास फार्मूला मालूम है तो जल्दी से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, नहीं मालूम है तो तुम क्या सॉल्व करके निकालो। अरे बोलो आया समझ में हाँ या ना। Yes, sir. ये है ऑब्जेक्टिव अप्रोच को करने का तरीका। ये pH निकाला मैंने, यहाँ देखो इसलिए मैंने pH के फॉर्म में यहाँ 2 H+ है, उसकी कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁻2 एक H+ होता है, तो सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. Done, sir. Done, sir. चलिए ठीक है इतना, ये दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके बाय बाय, संडे को नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स शुरू। Sir, कितने बजे होगी कल क्लास? संडे 10:30 में। Okay, sir. Thank you, sir. 10:30। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you.